4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आज खबर बनाते समय बहुत एहतियात करने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूं। जनरल नरवणे को कुछ शब्दों में संबोधित करूंगा, लेकिन बहुत सोच समझ करके। उससे पहले जो चल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ सो मोटो पुलिस ने लिया हो, जनरल साहब की किताब को लेकर के सरकार का क्या पक्ष सामने आया है, प्रकाशक ने क्या कहा है और पहले क्या कह चुका है। जनरल नरवणे अभी शांत हैं, लेकिन पहले अपने ट्वीट से क्या कह चुके हैं, सारी बातें अलग अलग करके आपके सामने आ गई हैं, पब्लिक डोमेन में है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गाना आया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। और हमने महाभारत के समय, रामायण का जब समय आता था, उस समय देखा कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जब उसका वध किया गया, उसका असैसिनेट किया गया, तो आपको मालूम है कि उसको किस प्रकार से चक्रव्यूह बना दिया गया था। और उस चक्रव्यूह के अंदर उसके जो सगे संबंधी थे, वो किस तरह से दुर्योधन के साथ खड़े मिले थे। मैं आपको दरअसल इस स्टोरी में दुर्योधन भी बताऊंगा बिना नाम लिए कौन है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अभिमन्यु कौन है। राहुल गांधी ने किताब का हवाला देते हुए संसद के अंदर कहा कि चीन के अतिक्रमण के दौरान जब सेना के जनरल ने आपसे इजाजत मांगी तो आपने क्या कहा, यह बात कही थी। कैरवैन मैगजीन, एक मैगजीन है, उसे बंद कर दिया जाए, बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है वो, उसका कोट देते हुए उन्होंने कहा, हंगामा मच गया। अमित शाह बोले साहब ये तो प्रकाशित ही नहीं है, राजनाथ बोले प्रकाशित ही नहीं है। लेकिन क्या आपको राजनाथ सिंह जी, जनरल नरवणे साहब ने या उनकी टीम ने आपको कॉल नहीं किया था? प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे क्यों लगा दिए थे कि जो उचित समझो वो करो? जब चीन के टैंक आ रहे थे अतिक्रमण करते हुए, कब्जा करते हुए, और मौका था हमारी सेना के पास, उस वक्त 2 घंटे क्यों लगे जनाब? 2 घंटे में तो यहां से कहीं और पहुंच जाता है इंसान, टैंक से भी कहीं और से कहीं और पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत हो या दूसरी जगह हो, जब आकर के चीन ने अतिक्रमण करने की बात कही और हमारी सेना आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि चीन के साथ युद्ध होने का मतलब मालूम है क्या है? पूरी जियोपॉलिटिक्स का हिंदू दुनिया की बदल जाना। आप इसे सिंदूर मत समझिएगा, पाकिस्तान मत समझिएगा। चीन का मतलब, चीन से तो बोलते हुए अमेरिका भी डरता है, लेकिन चीन से लड़ाई करते समय आपको मालूम है पूरी दुनिया की भौगोलिक स्थिति भी चेंज हो सकती है। भौगोलिक कह रहा हूं मैं, राजनीतिक को छोड़ दीजिए, कौन किस पे कब्जा कर ले कुछ नहीं पता। सन 67 में जब अरब देशों से लड़ाई हुई नेतन्याहू की, इजराइल की, तो मिस्र का हिस्सा गया, सीरिया का हिस्सा गया, जॉर्डन यानी कि उर्दन का हिस्सा गया, और वो कब्जा करे बैठा है। ऐसे में चीन से अगर नरवणे साहब आर्डर दे देते और उसके बाद ये लड़ाई चली जाती तो इल्जामात किस पर आते? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स तो आपको करनी है। आपके मद्देनजर आप ये कहिए नरवणे साहब को या सरकार के बंदे कि साहब हमारे से ऐसी बात ही नहीं हुई है। इस बारे में बात ना करके इस बारे में बात करना कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई। अब जनरल नरवणे साहब अभी तक बीच में नहीं आए। मैं वो शब्द बोलने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने कहा एहतियात। मैं समझता हूं सेना का कोई बंदा पीठ नहीं दिखा सकता। ऐसे में जब प्रकाशक मुकर गया है, जनरल नरवणे साहब की चुप्पी है, बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या ये समझ लें कि मोदी जी का डर, मोदी सरकार का डर इतनी ज्यादा पहुंच चुका है कि हमारे सेना का पूर्व जनरल भी बोलते हुए सोच रहा है। प्रकाशक तो चला गया, उसे तो अपना पैसा कमाना था, लेकिन ये किताब क्या राहुल गांधी छपवा कर लाई? ये आपके अंश नहीं है। जनरल नरवणे साहब नहीं कह सकते कि ये वाली बातें जो कही है मेरी किताब में नहीं है, ये मैंने बोला नहीं है। एक लाइन की आकर बात बोल दीजिए। आप चुप रह करके पुरानी बातों को बता करके या कुछ और करके क्या समझाना चाहते हैं? ऐसे समय में जब सरकार राहुल गांधी को अभिमन्यु बनाने को तैयार है और खुद दुर्योधन बनने को तैयार है, उसका वध करने को तैयार है, सारे सगे संबंधी लिपट गए हैं, एक जगह प्रकाशक खड़ा है जो झूठ बोलने लगा। अब प्री ऑर्डर की बुकिंग के बारे में जनरल नरवणे साहब ने कहा या नहीं? और प्री ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, आपने कुछ किताबों के प्रोग्राम्स लोगों को बांटने के लिए भी दिए होंगे, जाहिर सी बात है एक दिन बाद राहुल गांधी छपवा कर तो लेकर नहीं आए। लेकिन एक तरफ जहां झूठी क्लास के अंदर प्रकाशक खड़ा हो गया, डर गया, दूसरी तरफ सरकार खड़ी है, तो क्या मैं यूं कहूं कि जनरल नरवणे भी उसी चक्रव्यूह के अंदर घेरने में शामिल हैं? मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा उनके बारे में, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसको खत्म करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने वो शब्द कहे हैं या नहीं, वो आपके हैं या नहीं, ये बताया तो जा सकता है। आप किसको खत्म करना चाहते हैं दुर्योधन बन करके? बताइए।
आप असल बात से क्यों भटक रहे हैं? किताब में लिखा है नहीं लिखा, ये तो जनरल नरवणे की जिम्मेदारी बनती है कि आकर बता दें कि वाकई प्रकाशित तो हुई नहीं है, लेकिन जो कैरवैन मैगजीन ने, जो राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर कहा है, वो मैंने ही लिखा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं सरकार को। आप समझिए, अब ये दिल्ली पुलिस 100 मोटो लेके सर मुकदमा करने को तैयार। राहुल गांधी को जेल में डालोगे। और चीन के अंदर जो मामला बन रहा था, हंसी आती है मुझे आप पर, अपने आप पर, क्योंकि हम आज तक मोदी 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 जो करते आ रहे हैं ना, समझ लीजिए कि सेना के पास जब आई थी घड़ी चीन को उसकी ही औकात दिखाने की, उस समय हमारा प्रधानमंत्री, हमारा रक्षा मंत्री पीछे चला गया था, सेना पर जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि क्लियर कहना था कि जाओ। जो आप तो बादलों के अंदर से रडार भी की बातें भी कर रहे थे, आपसे बड़ा तो कोई रणनीतिकार भी नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक आपको 2 घंटे लग गए, 2.25 घंटे लग गए जवाब देने में। जब यही जवाब देना था तो 8:15 बजे ही जवाब दे देते। जब नरवणे साहब की तरफ से पूछा गया कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि चीन से लड़ाई का मतलब यह था पूरी दुनिया में लड़ाई हो जाना। आप क्या समझते हैं चीन से अकेले लड़ाई होती है हमारी? चीन के साथ पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की भी खड़ा होता, और ईरान भी शायद खड़ा होता, और हमारे साथ हो सकता है, यकीन नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है हमारे साथ अमेरिका खड़ा होता, हमारे साथ इजराइल खड़ा होता। हम इसी खेमे में तो हैं, 3-4 देश ही हैं हमारे साथ, ये ध्यान रखिएगा। न बांग्लादेश, न श्रीलंका, न नेपाल, न म्यांमार, और न पाकिस्तान, न ईरान भी छोड़ दीजिए, टर्की, अजरबैजान, चाइना, कौन है हमारे साथ? मुझसे अगर बात करे कोई रणनीतिक आदमी, कोई कूटनीति जानता हो, बताए कौन है हमारे साथ? और अभी 15 बरस पहले सारा देश, सारा विश्व हमारे साथ खड़ा था। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं। राहुल गांधी को एक बात पर घेरा जा रहा, प्रकाशित हुई नहीं हुई, ये बताइए वो बात हुई थी नहीं हुई थी? प्रकाशित हुई नहीं हुई वो बात छोड़ दीजिए। जनरल नरवणे साहब ने जब उसकी ऑर्डर बता दिया तो उसका मतलब किताब छपी नहीं छपी, अनपब्लिश थी, तो आपने लोगों को नुस्खे नहीं बांटे। आज प्रकाशक भाग गया, प्रकाशक कह रहा कि नहीं छपी है, तो फिर आपने प्री ऑर्डर की कैसे बात जो है वो दे दी? कैसे आप बुकिंग कर रहे थे? मेरे पास सारी सबूत है, लेकिन मैं इकट्ठे करके आपको खबर बता रहा हूं। अब आके राहुल गांधी, अरे वाकई जेल में डाल देना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को इस बात के लिए जेल में डालना चाहिए कि जो किताब प्रकाशित नहीं थी उसको आपने कोर्ट कैसे किया। इस बात के लिए किसी को जेल में मत डालना कि जनरल नरवणे ने ये लिखा था या नहीं लिखा था। जेल तो खैर छोड़िए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सारे के सारे दुर्योधन बन गए भाई, सारे के सारे दुर्योधन बन गए। आप अभिमन्यु का वध भी कर दें तो क्या समझते हैं आप? कृष्ण किसके साथ थे? अर्जुन के साथ थे ना। ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई याद रखिएगा इंसानियत की है, देश की है। और इस लड़ाई के अंदर अगर आप शामिल नहीं हो तो आप दुर्योधन के साथ खड़े हैं। मैं दर्शकों आपसे कह रहा हूं, आपको दुर्योधन के साथ खड़ा नहीं होना, चूंकि आप जानते हैं कि अभिमन्यु की कुर्बानी देने के बावजूद भी अर्जुन ने फिर सफाया कर दिया था दुर्योधन की पूरी टीम का। आप राहुल गांधी का असैसिनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल करियर के एतबार से। आपका पॉलिटिकल करियर भले ही वो ट्रम्प तय करता हो, लेकिन आप राहुल गांधी पे जो गिद्धों की तरह लिपट गए हैं, आप ये बताइए आपकी वो बात ठीक है या नहीं? जनरल नरवणे साहब को इस समय आना चाहिए या नहीं कि हाँ 2023 में, 2024 में और 2025 में जब भी कभी मैंने वो ट्वीट किया, वो मेरी किताब है, मेरे ही अक्षर बोले इन्होंने, प्रकाशित हुई या नहीं हुई? कारवान मैगजीन ने सही लिखा है, कारवान मैगजीन बंद क्यों नहीं होकर दे रही है? आपने पेंगुइन प्रकाशक को डरा करके अपनी तरफ कर लिया, जनरल नरवणे को चुप रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन मैं सेना के अधिकारी से, सेना के जनरल से ऐसी उम्मीद करता हूं कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। आप जेल डाल सकते हैं, राहुल गांधी पर मुकदमा कर सकते हैं, देशद्रोह में बंद कर दीजिए आप, लेकिन आप ये बताइए वो शब्द जो बोले थे वो जनरल नरवणे साहब के थे या नहीं? आप सरकार बताए इस बात को कि हाँ हमसे पूछा गया था। मैं आज आपको बातें बताता दरअसल दोस्तों अपने घर का जिक्र जब इस प्रकार से आता है कि एक आदमी आपकी आंखें खोलना चाहता है, वो बताना चाहता है कि जब ऐसा समय आया था तो हमारी सरकार 56 सिंह का जो छाती बताती कहाँ पीछे भाग गए थे, लेकिन आज उसी को घेरने की बात चल रही है। जय हिंद।